जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एसपीएम फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों चलिए, आज हम मैथ के पेडागोजी का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले लिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और ये मैथ का जो पेडागोजी होता है वो आपके सीटेट में तो पूरे 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दिल्ली और राजस्थान और जो यूपी टेट एग्ज़ाम है इन सब में आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और रिवीजन करिए। तो आज के सेशन में हम देखते हैं गणित के पाठ्यक्रम के बारे में कि गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम, मैथ टेक्स्ट बुक्स कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। मैथ का टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले होता है कि संकल्पनाएं जो होती हैं वो सरल से कठिन की तरफ होना चाहिए। क्या? संकल्पनाएं सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। सरल से कठिन की ओर, संकल्पनाएं सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? संकल्पनाएं मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। किस तरह से? मूर्त से अमूर्त की तरफ होनी चाहिए। अभी आपको जानना होगा कि संकल्पना क्या होता है। तो संकल्पना होता है किसी चीज पर, किसी भी चीज पर एक सामान्य विचार आपका कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि संकल्पनाएं सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जो गणित का हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट बुक जो लिख रहे हैं, तो आपको इस विचार से रखना पड़ेगा कि पहले सरल चीज़ें रखें, उसके बाद कठिन चीज़ें, तब कहीं ना कहीं पढ़ने में आसानी होगा। संकल्पनाएं मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि जो हम विचारधारा है वो मूर्त से अमूर्त की तरफ चलनी चाहिए। मूर्त मतलब होता है किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में जानना, समझना और एनालिसिस करना, ये देखकर। अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, न दिखाई देने वाली वस्तुओं पर विचार करना, ये होता है अमूर्त। तो गणित हमारा ऐसा होना चाहिए कि पहले हम कोई चीज़ सीखे तो उसे देखकर सीखे, उसके बाद हम विदाउट देखे उसे हम एनालिसिस कर सके या समझ सके। ये होता है हमारा अमूर्त। नेक्स्ट है, गणित जो होता है वो कहानियों पर आधारित होना चाहिए। कहानियों और पहेलियों पर क्या होता है? कहानियों, पाठ्यक्रम जो होना चाहिए गणित का, वह कहानियों और पहेलियों पर आधारित होना चाहिए। पर आधारित, कहानियों और पहेलियों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम और कैसा होना चाहिए? चित्रात्मक प्रकृति का होना चाहिए। अगर मैथ की पाठ्यपुस्तक चित्रात्मक के साथ है तो बच्चा बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मैथ सीखने के लिए उत्सुक होगा और सीखना भी चाहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें बच्चे को चित्र देखकर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए मैथ की जो करिकुलम है या जो टेक्स्ट बुक है उसे ध्यान में ये रखना चाहिए कि आपको उसमें चित्र जरूर डालने हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा, क्रिया केंद्रित उपागम होना चाहिए। क्या? क्रिया केंद्रित उपागम होना चाहिए। उपागम का अर्थ होता है कि तरीका। क्या? तरीका मीन्स
जो आपका टेक्स्ट बुक है, पाठ्यक्रम है, वो क्रिया केंद्रित होना चाहिए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। गणित ऐसा होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा करके सीखने के तरीके को जानना चाहिए। ये नहीं कि रटी रटाई चीज़ें आप बता दो और क्वेश्चन सॉल्व करवा दो और बच्चा वही रट के सॉल्व करना सीख जाए। नहीं, उसे लर्निंग बाय डूइंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? श्रेणीबद्ध एवं प्रासंगिक रूप में प्रस्तुतिकरण। गणित पाठ्यक्रम को किस रूप में प्रस्तुत करना है? तो गणित पाठ्यक्रम को